नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे होंगे क्यों नहीं। अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा है तो आपको टाइम से नोटिफिकेशन भी मिलता होगा जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। वैसी स्थिति में आप जब कभी भी मुझे फॉलो करते होंगे, मेरे वीडियो को पूर्ण रूप से देखते होंगे, निश्चित तौर पे आपके काम की जानकारी आपके लिए मिलती होगी। दोस्तों, बरसात के मौसम चल रहे हैं और आज मैं आपके स्वास्थ्य के लिए ऐसे विषय को चुना है जो बहुत कॉमन है, जिसके खाने के बाद प्राय परेशानियां हो ही रही है। आए दिन पेशेंट आते हैं, लोग आते हैं, बताते हैं, इस तरह की परेशानियां होती ही है। अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल चल रहे होंगे तो मैं बता दूं कि आपके दिमाग में ये सवाल चल रहे होंगे कि आज का विषय क्या होगा। निश्चित तौर पे आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है और उसके लिए जगाना मेरा कर्तव्य है, बताना मेरा कर्तव्य है, ताकि आप खाएं, स्वस्थ रहें, लेकिन कभी भी एलर्जी जैसी परेशानियों से न घिरे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं जो आपको बताने वाला हूं, उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस डॉक्टर पी कुमार हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, सब्जेक्ट चुनता हूं और आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको कुछ ज्ञान बोध करवाता हूं। तो दोस्तों, आज का विषय है संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ये प्रचार तो आपने खूब देखा होगा। प्रचार करने वाले प्रचार करते हैं कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, खूब खाओ अंडे। मैं भी कहता हूँ खूब खाओ अंडे, बट ज़्यादा अंडे खाने से भी कुछ परेशानियाँ होती ही हैं। आज इसी विषय में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि खास करके बच्चे जो बिलो 10 ईयर्स 12 ईयर्स के होते हैं वो ज़्यादा चाव से खाते हैं और उनमें कई तरह की परेशानियाँ क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस विषय पर बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में अंडे खाने के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निश्चित तौर पे अंडा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ये मैं भी कह रहा हूँ, सभी बताते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि अंडा में पर्याप्त मात्रा में 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक पीले वाले भाग और एक सफ़ेद वाले भाग। आपने देखा होगा पीले वाले भाग जिसे योक कहते हैं, उसकी मात्रा बहुत कम होती है और सफ़ेद वाला भाग काफ़ी बड़ा होता है। कभी आप लोगों ने इस बात पे गौर किया कि पीला वाला भाग ही कम क्यों होता है, सफ़ेद वाला भाग ज़्यादा बड़ा क्यों होता है, पीला वाला भाग बड़ा क्यों नहीं होता और सफ़ेद वाला भाग छोटा क्यों नहीं होता। अब इसके इंग्रेडिएंट्स को समझिए। इसमें 2 तरह के जो न्यूट्रिशनल मटेरियल्स होते हैं, पोषक तत्व भरे होते हैं। इसमें सॉल्युबल विटामिन्स, जो योक वाला पार्ट होता है येलो कलर का, उसमें सॉल्युबल विटामिन्स जो पानी में घुल सकते हैं, वैसे विटामिन्स होते हैं। फैटी एसिड्स, फैट्स, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12, उसके बाद आयरन, कॉपर, जिंक पर्याप्त मात्रा में रहते हैं और बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन अंडे के सफेद भाग में, अभी जो मैंने बताया वो अंडे के पीले भाग के बारे में बताया, लेकिन अंडे के सफेद भाग में 50% से ज्यादा प्रोटीन होता है। आप मेरी बात को समझिए, 50% से ज्यादा प्रोटीन होता है और कुछ मात्रा में विटामिन B12 भी होता है। और योग की तुलना में
फैट ज़्यादा कम पाई जाती है। योग की तुलना में इसमें फैट कम पाई जाती है। प्रोटीन ज़्यादा है लेकिन फैट्स कम है। अब इसी कारण व्हाइट भाग लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों भाई? उनकी समझ में इसमें फैट्स बहुत कम है, मोटापा नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन यहीं से सब गोलमाल शुरू होता है। यहीं से आप धोखा खा जाते हैं, अंडा के साथ धोखा भी खाते हैं। जैसे सफेद भाग ज़्यादा खाने से आपको बहुत सारी एलर्जिक प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। ठीक सुना आपने? आपने जो सुना एलर्जी प्रॉब्लम, वो बिल्कुल ठीक सुना। अगर ज़्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में आप अंडे का सफ़ेद भाग खाते हैं तो आपको एलर्जी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और ऐसी वैसी नहीं, छोटी मोटी नहीं, 99% तक संभावना बढ़ जाती है एलर्जी की। तो आप समझिए कि सफ़ेद भाग कितने हानिकारक हो सकते हैं। अब आइए बिंदुवार मैं बताता हूं कि किस तरह से क्या क्या एलर्जिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अंत में मैं होम्योपैथिक दवाएं भी बताऊंगा। दोस्तों, आपसे फिर से विनम्र निवेदन है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूरे वीडियो को देखें। कभी भी किसी पूरे वीडियो को देखें ताकि आप अधूरी जानकारी न मिल सके, पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए अब देखते हैं इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा मात्रा में अंडा खाते हैं तो। दोस्तों, मैंने बताया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है अंडा खाना। नो डाउट अंडा खाना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे भी हैं, लेकिन इसके एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएशंस किस तरह से होते हैं वो मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ और कैसे खाना चाहिए। लोग अंडे दो तरह से खाते हैं। कई लोग कच्चे अंडे खा जाते हैं, कई लोग अधपके अंडे खाते हैं, कई लोग बॉयल करके खाते हैं। तो फर्स्ट मैंने बताया कई लोग कच्चे अंडे खा जाते हैं, वो तो बहुत ही हानिकारक है। अधपके खाते हैं वो उससे कम हानिकारक है, और बॉयल करके खाते हैं वो बहुत हद तक कम हानिकारक है। लेकिन एलर्जी प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होती है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। देखिए दोस्तों, व्हाइट भाग अंडे का दो भाग में से जो बड़े भाग होते हैं, सफेद वाले भाग, उसे ज्यादा खाने से आपके लिए एलर्जी का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसमें फैट्स कम और प्रोटीन ज्यादा होते हैं। और खास करके ये एलर्जी बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। अब आप पूछेंगे कि बच्चों में ही ज्यादा क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद होता है व्हाइट पार्ट। आपने कई घर में देखा होगा, आपने अपने घरों में देखा होगा, बच्चे येलो पार्ट को खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन व्हाइट पार्ट को बहुत चाव से खाते हैं, बहुत पसंद से खाते हैं, मन से खाते हैं। चूंकि इसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है तो थोड़ी सी पचने में भी हैप्पी हो जाती है। और ये किस तरह की एलर्जी क्रिएट करते हैं? तो अगर सही ढंग से न पचे तो अनडाइजेशन भी हो सकती है, लूज मोशन भी हो सकती है, आंखों में सूजन, आंखों में जलन, आंखों में खुजली, स्किन पे रैशेस होना, और विशेषकर नाक बहना, अर्थात सर्दी अगर है, सर्दी होने के बाद नाक से मोटे म्यूकस का बहना, ये एलर्जी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। साथ ही ब्लड प्रेशर भी कई बार देखा जाता है कि लो हो जाती है। आप हमारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनें और इन सब तथ्यों को याद रखें। बच्चों को ज़्यादा मात्रा में अंडे खिलाने से कई तरह के एलर्जी क्रिएट हो सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हो सकते हैं क्या क्या? स्किन रैशेस, त्वचा पर लाल चकत्ता होना, खुजली होना, आंखों में जलन होना, रैशेस होना, दर्द होना, ये सब हो सकते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे बिंदु पर। इसे खाने से
फूड पॉइजनिंग का खतरा ज़्यादा बना रहता है। लेकिन ये स्थिति उस समय होती है जब आप कच्चे अंडे खाते हैं। अर्थात अगर आप कच्चा अंडा खा लेते हैं, उसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया को क्रिएट होने का उचित इन्वायरमेंट मिलता है और वो फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है। और ऐसी स्थिति में आपको खाना नहीं पचता है, आपके पेट में दर्द हो सकती है, उल्टी हो सकती है, बेचैनी हो सकती है और आप बेहोश तक हो सकते हैं। तो आप अगर इस तरह के फूड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर खाने में अंडे को पूर्ण रूप से बॉईल कर लें। बॉईल किए हुए अंडे जो होते हैं वह 99% तक सेफ हो जाते हैं। लेकिन आप निश्चित तौर पे इस बात को ध्यान रखें कि अंडे को पूर्ण रूप से पका कर ही खाएं। तीसरा और सबसे अहम पार्ट, जब कभी भी आप अंडा ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, चाहे वो बॉइल्ड अंडा ही क्यों ना हो, तो आपके बॉडी में बायोटिन का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। वैसी स्थिति में अगर आप खाने में अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो सॉल्युबल विटामिन जो बायोटिन का एब्जॉर्प्शन करता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। परिणाम ये होता है स्किन डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं और हेयर फॉल भी क्रिएट होती है। आप हमारी बातों को ध्यान से सुने। अगर आपके बॉडी में एक बार अंडे से एलर्जी क्रिएट हो गई तो आपको बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं और नहीं लेने पर बहुत परेशानियां होती हैं। तो ऐसे स्थिति से बचने के लिए दोस्तों आपको सजगतापूर्वक संतुलित मात्रा में अंडे खाने चाहिए। साथ ही साथ चूंकि प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में अगर सही ढंग से एब्जॉर्ब नहीं होगी तो अंडे में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं वह बॉडी के लिए फायदेमंद तो हैं, लेकिन इसकी अधिकता किडनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अर्थात अगर आप ज़्यादा मात्रा में अंडा खाते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक होता है। यह किडनी पर ओवरलोड वर्क करने के लिए प्रेशर देता है और कई बार तो होता है यूरिन के थ्रू आपको प्रोटीन डिस्चार्ज होने लगता है, प्रोटीनियसिस हो जाता है। इस स्थिति में किडनी फेलियर तक की संभावना बन जाती है। तो आपको यह एक उचित सलाह दिया जा रहा है कि आप अंडे खाएं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में अंडे खाएं, असीमित मात्रा में अंडे न खाएं, बिल्कुल शुद्ध रूप से पका करके खाएं और इस तरह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। दोस्तों ये तो थी अंडे अधिक खाने के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हानि हो सकते हैं। अब आ जाइए इस पॉइंट पे आता हूं कि अगर अंडे खाने के कारण आपको पेट दर्द, उल्टी, लूज मोशन हो रही तो क्या करें। ऐसे स्थिति में कई बार आपने देखा होगा कि रात को अंडा खाया आपने, सुबह में आपको पेट दर्द, आधी रात के बाद पेट दर्द स्टार्ट हो गई, लूज मोशन सुबह से स्टार्ट हो गई। दोस्तों होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी दवाएं हैं जो आपके अंडे के एलर्जी को पूर्ण रूप से खत्म कर सकती है। इसके लिए आपको अपने हिसाब से सजगतापूर्वक लक्षणों को देखते हुए कुछ होम्योपैथिक दवाएं जो मैं बता रहा हूं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस्तेमाल करने से पहले आप अपने इलाके के अनुभवी चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए गए हैं, आप ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं, आपको उचित कंसल्टेंसी दी जाएगी। दोस्तों अगर आपके अंडे खाने के कारण पेट दर्द फील हो रही है, लूज मोशन होने लगी है,
मरोड़ टाइप की दर्द देने लगी है, तो दोस्तों सबसे अच्छी दवा है कार्बोवेज। याद रखना है, कार्बोवेज 30 या 200 पोटेंसी की दवा 2 से 4 बूंद तक डायरेक्ट जीभ पर लेनी चाहिए 2-2 घंटे पे। आप देखेंगे 2 से 3 डोज लेते ही आपके ये लक्षण कम होने लगेंगे और आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावे अगर आप लंबे समय तक इस मेडिसिन को लेते हैं तो अंडे से एलर्जी की समस्या सदैव के लिए खत्म हो जाएगी और आप इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर अंडा अधिक खाने के कारण आपके स्किन पे रैशेस हो गए हैं, स्किन डिसऑर्डर क्रिएट हो गए हैं, हेयर फॉल होने लगे हैं, अंडे खाने के 2-3 घंटे बाद 1 घंटे बाद आपके स्किन में लाल लाल चकत्ते निकल आते हैं, वैसी स्थिति में आप सल्फर 30 पोटेंसी की दवा सुबह शाम 3 दिन तक डायरेक्ट जीभ पर लें। इस प्रक्रिया को हर एक 15 दिन पर आप 1-2 महीने तक रिपीट करते रहें, आपकी ये समस्या सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगली मेडिसिन है नक्ष भूमिका। अगर अंडे खाने के कारण आपको बेचैनी, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, उल्टी की टेंडेंसी लग रही है, मोशन क्लियर नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आप नक्ष भूमिका 30 मेडिसिन पोटेंसी की जो मेडिसिन है उसे 2 से 4 बूंद सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक लें, आपकी ये समस्याएं सदैव के लिए खत्म हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके जीवन के लिए उपयोगी लगी हो, तो निश्चित तौर पे आप कमेंट करके बताइए, ताकि आगे भी इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और आपको शेयर करता रहूँगा। और आप अपने दोस्तों को भी लाइक करने बोलें, सब्सक्राइब करने बोलें, ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड करूं उन्हें फटाफट नोटिफिकेशन मिले और वो भी इस स्वास्थ्य आयाम को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।